मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आपने को जो आपके एग्जाम ने 26 में आने वाले हैं, इस एग्जाम के तहत आपके लिए हमने एक अच्छा वीडियो बनाना है। आपके लिए इसमें ओनली आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं 5 नंबर के। इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपके मान लो 5 नंबर आपके फोकट में आपके तैयार हो जाएंगे। वो उनको आज ही अभी उनको करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके लिए मैंने लिखा हुआ है पहले जो आपके एग्जाम में सेक्शन सी में आते हैं, यानी सेट सी में आने वाले हैं आपके लिए। उसमें आपको रहते हैं फिल करने के लिए टोटल। तो इसमें आपके लिए हम लिख रहे हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। जो हर एग्जाम में 10th वालों के लिए और 12th दोनों एग्जाम में दोनों क्लास में रहते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रामर का पार्ट्स पढ़ना होता है। इसमें मान लीजिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल रहते हैं, लेकिन आप बड़े ध्यान से रूल को आप पढ़ते हो ना, तो आपके लिए इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। आपका पहला एग्जाम्पल है बेटा, उसमें अपन भरने वाले हैं आर्टिकल। इसमें आपको ए एन द यानी तीनों ऑप्शन में रहेंगे। तो इसको आपको बेटा पढ़ना होगा AG ... इंडियन, यानी आपको जो डैश दिया है ना, इस डैश के बगल में आपको लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। तो इसका आपको पहला वर्ड्स पहला लेटर आपको पहचानना होगा। पूरे वर्ड्स में पहला लेटर क्या है आपको ए, इंटेलिजेंट। तो आपको यानी मान लीजिए आपके लिए ए क्या रहता है बेटा, हिंदी वाला वोवेल्स यानी स्वर। तो आपको जब भी स्वर की बात की जाए हिंदी में, तो आपको इसके साथ में एन का यूज करना होगा। इसमें क्या करना है, आपको एन का यूज करना है। ऐसे आपके लिए सेकंड लिखना है बेटा। सेकंड है आपका आई हैव डैश वाटर। द वाटर क्या अपना, वाटर इज अ अनकाउंटेबल नाउन, यानी वाटर को आप गिन नहीं सकते हो। वाटर कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए रहेंगे मच, मैनी और एनी। तो इन तीन ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि हमें अपने इसमें डैशमैन फिल में क्या करना है आपको। तो वाटर दिया बेटा, वाटर क्या है अपना, वाटर है अपना अनकाउंटेबल नाउन। तो मान लीजिए आपका ऑप्शन है फर्स्ट वाला मच। मच का यूज हमेशा कब होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। मैनी का होता है काउंटेबल में। तो मैनी तो आने से रहा, आपके बेटा एनी होता है नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें आपको वाटर के सामने क्या करना होगा, पहले में आपको मच फिल करना होगा। क्या करना बेटा, आपको मच फिल करना होगा। इसी के लिए आपको थर्ड वाला एग्जाम्पल, तीसरा वाला वो है अपना यू आर गुड डैश ऑनेस्ट, यानी वो अच्छा भी है और बेटा कैसा है, ईमानदार भी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे एंड, बट और। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, आपके लिए दिया है हमने यू आर, आपको फिल करने के दिया है यहाँ पर गुड डैश ऑनेस्ट। तो आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंड। तो एंड का यूज कब होता है, दो सेंटेंस को या दो सब्जेक्ट को जोड़ने जिसका यूज करते हैं। मान लीजिए इसमें बट, तो बट का बेटा हमेशा नेगेटिव में होता है, यानी जब किसी बात में विरोध की बात की जाए तो नेगेटिव होता है ना, विरोध की बात की जाए तो वहां पर आप बट रहता है, आपका और होता है। तो देखो आप क्या दिया यहाँ पे आपको दिया गुड, यानी अच्छा भी है। उसके दोनों कम क्या हो रहे हैं, दोनों कम पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या, अच्छा भी है वो और कैसा है, ईमानदार भी है। इसमें आप क्या करना है, आपको एंड का यूज करना
होगा। आपका नेक्स्ट नंबर 4, आई टेक मिल्क। आई टेक मिल्क, यहाँ पर दिया आपके लिए आई डॉट डॉट इल। इसमें आपके लिए ऑप्शन दिया है वॉज, आर, एम। नेक्स्ट है आपका इज। तो आपको फिल करना है। तो देखो यहाँ पर आपको फिल करने दिया, यानी आपको टेंस के आधार पर इसको चेक करना होगा बेटा। किसके आधार पर? टेंस के आधार पर। मान लीजिए आई को हमें माना गया प्रेजेंट टेंस में क्या? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। तो बी फर्स्ट होगी ना। तो मान लो प्रेजेंट का ये भी प्रेजेंट है, तो इतने में क्या करना है? आप प्रेजेंट करना होगा। तो आई के लिए वॉज तो आने से रहा। वॉज क्या होता है? पास्ट में। आर आने से रहा, आर होता है प्लूरल में। और बच्चा कौन है आपका? आपका एम, यानी आई के साथ में एम का यूज होता है। इज का होता नहीं, इज गया सिंगुलर में। तो अपना बेटा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप फिल करेंगे। आप इसमें क्या करोगे? आई एम इल। क्या करोगे? आई एम इल। आपका नेक्स्ट है बेटा वो है अपना फिल करने के लिए ही लिव मुंबई, इन मुंबई। सिंस, मुंबई में बेटा कब से रह रहा है वो? सिंस 1990, 1990 से रह रहा है। तो उसमें आपके लिए सन दिया गया है। तो इसके लिए आपके लिए बेटा ऑप्शन दिया है हैज बीन लिविंग। नेक्स्ट है आपका है बीन लिविंग। तो आपके दोनों ऑप्शनों के तहत इसमें आप बेटा आप चूज करेंगे। तो देख लो हमें क्या करना है? आपको वर्ब करेक्ट करना है। हमें क्या दिया है? वर्ब दिया है करेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए आपने क्या लिखा? ही लिखा है, ठीक है। देखो ही के साथ में हमेशा बेटा कौन सा आता है? अपना वर्ब सिंगुलर, यानी क्या आती है? हैज आता है। तो हैज बीन तो लगाए, वर्ब में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी। तब कैसे बनाओगे बेटा? ही हैज बीन, ही हैज बीन लिविंग। कब से रह रहा है बेटा वो? रह कहाँ पर है? मुंबई में। लिविंग इन मुंबई, इन मुंबई। पूरा रह बेटा कब से? सिंस, यानी 1900, 1990 से रह रहा है आप, यानी 1990 से रह रहा है वो। तो अपना आंसर बेटा क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा? हैज बीन लिविंग। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बेटा नेक्स्ट है आपके लिए 6 वाला है, वो है अपना ही इज नाइदर, ही इज नाइदर गुड डैश हैप्पी। बेटा अपना ऑप्शन दिया यहाँ पर, अपना ऑप्शन है नॉर और नेक्स्ट है आपका बोथ। और ध्यान से सुनिए बेटा, आप इसमें क्या दिया है आपके लिए? ही इज नाइदर। तो हमें इस नाइदर से बेटा काम है, नाइदर का जोड़ा होता है बेटा, वो होता है अपना क्या? नॉर होता है। क्या होता है? नॉर। तो ही इज क्या हो जाएगा? नाइदर गुड नॉर हैप्पी। ना तो वो अच्छा है और ना ही खुश है। ही इज नाइदर गुड नॉर
हैप्पी ना तो अच्छा है वो और ना ही खुश है। नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल 7 वाला, वो है बेटा अपना he is taken टी। इसका ऑप्शन है आपके लिए वाई विथ एट। तो ध्यान से बेटा देखना है आपको, हमें क्या दिया यहाँ पर, ही इज टेकन डेट डस करके दिया आपको, टी दिया है। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, आप यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो फिल करना है अपना ऑप्शन वो है बेटा क्या अपना, एंड टेकन मेन वर्ब में क्या लगा बेटा, थर्ड फॉर्म। मान लीजिए इजारेम के बाद किसी वर्ब में थर्ड फॉर्म आता है बेटा क्या होता है, पैसिव हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वाई का यूज किया जाता है। विथ कैंसिल हो जाएगा एट, क्या बचा अपना वाई। तो आपको यानी जो ऑप्शन दिया है फिल करने के लिए उसमें आप फिल करेंगे क्या, वाई। क्या करना है बेटा आपको, वाई। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना वो है बेटा नंबर 8। ऐसी लाइन से बारीक से आपको मतलब जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो जो रियली में आते हैं हर एग्जाम में, तो वही आपको फिल करने के लिए आज क्लियर कराए जा रहे हैं। इनको आप बड़े ध्यान से समझेंगे ना, तो ये मान लीजिए कि आपके 5 मार्क्स फिल करने वाले बिल्कुल भी सही जाएंगे। हर एग्जाम में बेटा एक नंबर मान लो बहुत कीमती होता है आपके। मान लीजिए आप एक नंबर से फेल भी हो सकते हो बट पास भी हो सकते हो, इसलिए आपको हर एग्जाम में एक एक मार्क्स बड़े तरीका से बड़ी ईमानदारी से करके आना है। मतलब 7 8 7 हो गया, नेक्स्ट 8 अपना 10 तक नहीं चलाएंगे। तो 8 है अपना बेटा ही इज आइदर सैड बीच में आपको डैश दिया है गुड। इसका बेटा ऑप्शन है आपके लिए, वो है आपके लिए और है, नॉर है, नेक्स्ट बेटा आपका विथ। यहां से पढ़ना आपको ही इज आइदर। बेटा हमें क्या दिख रहा है, आइदर। हमेशा आइदर का जोड़ा क्या होता है बेटा, और होता है। क्या होता है, और। तो इनमें आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना, आपको बस केवल क्या करना, चेक करना आपको आइदर दिख रहा है ना, तो हमेशा आइदर का जोड़ा हमेशा क्या होता है बेटा, और होता है। तो आपको अपने फिल में क्या करना है, यहाँ पे आपको उस और को फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका नंबर 9 वाला, वो है बेटा अपना ही टेक टी। इसमें आपसे बोल रहा है बेटा कि वर्ब को करेक्ट कीजिए। करेक्ट था वर्ब में जो मिस्टेक है तो उसको क्या करना है बेटा, आपको करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट। तो ध्यान से देख लिए, आपके लिए क्या दिया, ही दिया बेटा। ही क्या है बेटा अपने आप में, ही है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमेशा जब क्या होगा सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके लिए वर्ब क्या करनी है आपको, लगानी है प्लूरल। यानी मान लीजिए आपका टेक दिया है, तो टेक में हम क्या लगानी, एस लगाने से क्या बन जाएगा, टेक्स बन जाएगा। टेक्स टी, यानी अपना आंसर करेक्ट हो गया है। तो आपका नेक्स्ट है जो 10, इसको अपन लास्ट करेंगे आज, वो है अपना ही डॉट हेल्पेड मी। इसमें आपके लिए ऑप्शन दिया है हैज, हैव और आर। तो इसमें आपको टेंस के हिसाब से बेटा पहचान करना है। तो मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में आपको हेल्प वर्ब भरना हो तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, मेन वर्ब के पास में जाएंगे। अपनी वर्ब में क्या लगा बेटा,
हेल्पेड यानी क्या लगा है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो मान लीजिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, हैज या हैव, दो में से चाहिए। तो मान लो अपना ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपके लिए ही के साथ हमेशा क्या करना होगा, हैज का यूज करना होगा। क्या करना पड़ेगा, हैज का यूज करना होगा। मान लीजिए आपको आज 10 हमने आपको दी फिल करने के लिए, इनको आप ध्यान से करेंगे ना तो मान लो आपके लिए बहुत अच्छे फायदा करेंगे आपके एग्जाम में। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा इस एग्जाम के तहत में आपको थोड़ा सा कुछ और बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई से परेशान हो जाते हो कभी कभार, मान लीजिए नींद आ गई, सो गए और समस्या रहती है पढ़ाई के लिए, इनके लिए आपके लिए थोड़ा सा क्या करना होगा अपना, मतलब एक टाइम का बनाना टाइम टेबल, मान लो कब सोना है। मान लीजिए आप 7 बजे से पढ़ रहे हो तो 7 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ना कंटिन्यू, इस टाइम में आपको नींद भी आएगी, परेशानी भी। इसलिए आपको पहला काम क्या रहेगा, मान लीजिए कि जब पढ़ रहे हो ना तो आप 2 मिनट के लिए किसी देवता का या किसी गुरु का ध्यान कर लेंगे ना, तो उसमें पढ़ाई में आपको मन थोड़ा सा क्या होगा, मन होगा केंद्रित। मान लो मन चाहिए क्या है, मन चीज वो दौड़ता रहता है हर जगह हर काम में, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा काम बिजी रहता है, उसको आपको लाना कहाँ पर है, अपनी पढ़ाई के लिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो मैंने जो था मेडिटेशन, मान लो किसी गुरु के नाम पर, देवता के नाम पर, कुछ नहीं, माँ स्वर्ग की देवी है उसको आप मान लीजिए, उसी के सहारे आप चलोगे ना तो उसी के लिए आपको बहुत अच्छी फायदा मिलेगी। मान लो आप उससे थोड़ा सा प्रार्थना करते हो, माँ मैं प्रे कर रहा हूँ आपसे मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, इसके मेरा माइंड पढ़ाई में लगा रहे बड़ी 5 घंटे, तो थोड़ा सा इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके लिए आपके लिए एक शेयर भी बताया हमने, वो है अपना, यदि मंजिल हो सामने तो रास्ता नहीं बदलना, बस मन में हो सपना, सपना नहीं तोड़ना, कदम कदम पर आपके लिए मुश्किलें आएंगी, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो ऐसी इसी पढ़ाई के लिए आप बड़े ध्यान से आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।